बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, ज़ाद मुस्लिम शरिया हेल्प लाइन की तरफ से आपके मुख्तलिफ़ मसाइल के जवाब दिए जा रहे हैं। आपका भी अपना कोई दीनी या शरई मसला हो तो हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस नंबर पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आज का सवाल है कि कारपेट या बेड पर अगर नजासत लग जाए तो उसको कैसे पाक किया जा सकता है। इसका जवाब ये है कि इसमें दो चीज़ों के बारे में पूछा गया, एक कारपेट के बारे में, एक बेड के बारे में। दोनों का हुक्म अलग अलग है। कारपेट यानी कालीन है, मैट बिछा हुआ है, तो चूंकि उसके अंदर नजासत जज्ब हो जाती है इसलिए उसका मसला अलग है। और जो बेड होता है, लकड़ी का होता है, उसके अंदर नजासत उमूमन जज्ब नहीं होती, अंदर उतरती नहीं, इसलिए उसका मसला अलग है। दो मसलों को अलग अलग समझना चाहिए। जो कारपेट है, कालीन है, मैट है, अगर उसके ऊपर नजासत लग गई है उसको उठाना मुमकिन है, हटाना मुमकिन है, और अगर उसको निचोड़ना भी मुमकिन है तो ऐसी सूरत में उसको धोया जाएगा, उसको अच्छी तरीके से निचोड़ा जाएगा। अगर उसमें से कतरात और पानी निकलना बंद हो जाए तो फिर दोबारा धोया जाए, फिर उसको निचोड़ा जाए, फिर उसके बाद अगर पानी निकलना बंद हो जाए तो तीसरी मर्तबा धोया जाए। इस तरीके से धोने से वो मैट, वो कालीन पाक हो जाती। निचोड़ना मुमकिन नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में धो के उसको कहीं डाल दिया जाए, लटका दिया जाए। जब उसका पानी टपक टपक कर ख़त्म होने लगे फिर उसको दोबारा धोया जाए, फिर लटका दिया जाए, फिर तीसरी मर्तबा धोकर लटकाने से वो मैट, वो कारपेट पाक हो जाती है। दूसरी सूरत। और तीसरी सूरत यह है कि कोई मैट बिल्कुल ज़मीन से बिछा कर लगा दी गई है, उसको पेस्ट कर दिया गया, उसका उठाना मुमकिन नहीं है, उसको कहीं लटकाना मुमकिन नहीं है, उसको निचोड़ना मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि किसी भी केमिकल से या किसी भी और चीज़ से उस नजासत को उतनी देर तक साफ किया जाए जितनी देर के बाद हमें इत्मीनान हो जाए कि नजासत यहाँ से ज़ायल हो गई है, नापाकी यहाँ से ख़त्म हो गई है। क्योंकि असल बात तो नजासत को ख़त्म करना है, नापाकी को वहाँ से हटाना है। तो जिस मैट पर, जिस कारपेट पर वो नजासत लगी हुई है उसको अगर हमने कोई केमिकल लगा दिया, कोई पेट्रोल लगा दिया, कोई भी दूसरे लिक्विड को इस्तेमाल करके हमने अच्छी तरीके से उस नजासत को ख़त्म कर दिया, ज़ायल कर दिया, उस नापाकी को वहाँ से हटा दिया, तो वो कारपेट पाक हो जाता है। वहाँ 3 मर्तबा धोना भी कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात का इत्मीनान हो जाना ज़रूरी है कि नजासत वहाँ से ख़त्म हो गई। ये कारपेट का मसला है, कालीन का मसला। जो दूसरा मसला इस सवाल में पूछा गया है, बेड पे अगर नजासत लग गई है, अब कोई बेड है, कोई तख्त है, कोई पलंग है, उसके ऊपर अगर नजासत लग गई है तो उसकी लकड़ी इतनी मोटी होती है कि उसके अंदर पानी जज्ब नहीं होता। तो अगर पानी जज्ब नहीं होता किसी चीज़ पर तो उसके ऊपर लगी हुई नजासत को वहाँ से हटा देना काफ़ी है। चाहे वो पोंछ कर हटा दिया जाए, चाहे उसके ऊपर पानी बहाकर उस नजासत को वहाँ से हटाया जाए। एक मर्तबा में भी अच्छी तरीके से धोने से, पोंछने से वो नजासत वहाँ से हट जाती है, इत्मीनान हो जाता है कि अब वहाँ कोई नजासत लगी हुई नहीं है, तो वो बेड पाक हो जाता है। और अगर पानी जज्ब हो रहा है अंदर तो फिर उसकी शक्ल ये है कि उसको एक मर्तबा धो के थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए, थोड़ा सा वो बेड ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद दोबारा धोया जाए, फिर जब ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद तीसरी मर्तबा धोया जाए, और फिर जब वो जगह बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो बेड पाक हो जाएगा। तो कालीन को
کارپیٹ کو پاک کرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ بیڈ کے اوپر اگر نجاست لگتی ہے، اس کے اندر چونکہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نجاست اندر اترتی نہیں ہے، اس لیے اس کو پاک کرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ جہاں جذب کرنے کی صلاحیت ہو، نجاست جذب ہوتی ہو، وہاں دھونا پڑے گا۔ جہاں جذب نہیں ہوتی، وہاں اوپر سے اس نجاست کو کسی بھی طریقے سے ہٹا دیا جائے اور اس جگہ کو صاف کر دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔